Hi friends, today is 22nd March 2017 and we are going to in this video we are going to cover second article of the Hindu. For first article and many more, please do check out our other videos. So let's start. Today's topic is what goes around must come around, and its subheading is wastewater management receives too little social or political attention. And this article has been written by Jaykumar Ramasamy. So article goes like this: wastewater is often an afterthought, flushed and forgotten, whether from household or commercial use. तो यहाँ पर बेसिकली वेस्ट वाटर के बारे में बताया जा रहा है, बोला जा रहा है कि वेस्ट वाटर इज एन आफ्टर थॉट, इज एन सेकेंड थॉट, एंड वो जो है वो जनरली उसको एक बार अगर उसको यूज मतलब रीयूजेबिलिटी की कोई बात उसके साथ नहीं की जाती है, वो यहाँ पे बताया जा रहा है. वी मे नॉट वेयर वेस्ट वाटर एंड्स अप एंड वी आर नॉट टू ट्रबल्ड बाय द मिस्ट्री जस्ट सो लॉन्ग एज इट्स गॉन. तो ये एक बस इसको कंप्लीशन दे रहे हैं अपने उसके, इसका कोई उतना ज़्यादा रिसेम्बलेंस नहीं है इसमें. यहाँ से ये लिखते हैं द 2017 यूनाइटेड नेशंस वाटर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट वेस्ट वाटर द अनटैप्ड रिसोर्स मेक्स क्लियर दैट वी कैन नो लॉन्गर अफोर्ड दिस डिस्कनेक्ट. ये बेसिकली एक तरह से जो है मतलब उसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है, जो स्टेटमेंट है वो यूनाइटेड नेशन वाटर डेवलपमेंट प्रोग्राम उसका ये स्टेटमेंट है, और ये जो उसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है उसके बारे में बताया गया है. मेन आर्टिकल जो होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, जो मेन इंट्रोडक्शन एक जनरल आर्टिकल कहा जा सकता है, वो यहाँ से हम लोग मान सकते हैं इसे. द रिपोर्ट टू बी ऑफिशियली रिलीज टुडे ऑन वर्ल्ड वाटर डे. आज वर्ल्ड वाटर डे के दिन जो ये रिपोर्ट है वो ऑफिशियली लॉन्च आज ही के दिन होना है. वर्ल्ड वाटर डे notes that more than 80% of the world's wastewater, over 95% in some least developed country, is released into the environment untreated. यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो वेस्ट वाटर होता है, मोर देन 80% ऑफ वर्ल्ड वेस्ट वाटर मतलब पूरे विश्व का 80% और 95% ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, जो जिसको हम लोग LDC भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो एनवायरनमेंट में बिना किसी मतलब बिना यूज के ही या फिर बिना यूज के ही उसे वेस्ट कर दिया जाता है, मतलब उसे यूजलेस माना जाता है. इन थाईलैंड, यहाँ पे कुछ कंट्रीज का जो डेटा है वो यहाँ पे दे रहे हैं. थाईलैंड का जैसे 77% 2012 में, वियतनाम का 81% और पाकिस्तान का 82% 2011 में. रेलेवेंट टू एशिया पैसिफिक से जो इस चीज का रेलेवेंस है, इस पैराग्राफ में उन्होंने उसकी बात की है. Untreated wastewater poses a threat to both human health and our aquatic ecosystems, and is a challenge that is particularly acute in Asia Pacific. तो ये एशिया पैसिफिक में, ये जो एशिया पैसिफिक जो रीजन है उसमें इसका कितना इन्फ्लुएंस है और ये मतलब ये कितना इम्पेटस इसको दे रहा है, इस पर ये डिपेंड कर रहा है, ऐसा ये बोल रहा है. This region is the midst of a profound urban shift that is straining its already limited infrastructure and capacity to effectively treat wastewater as wastewater. तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो अर्बन शिफ्ट होता है, जो कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, अर्बन शिफ्ट बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है. जैसे कि लीस्ट डेवलप कंट्री में या फिर डेवलपिंग कंट्री में तो हालत फिर भी ठीक ठाक है. लीस्ट डेवलप कंट्रीज में अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ पा रहा, तो उस वजह से भी ये जो क्योस जो हो चुका है, वो क्योस उसका एक रीजन वो भी माना जा सकता है. एज ऑफ 2009 एन एस्टिमेटेड 30% ऑफ अर्बन ड्वेलर्स in the region lived in slum, low income areas where wastewater is often discharged into the nearest surface drain or informal drainage channel. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि 2009 के एस्टिमेट से वहाँ उस ईयर के आंकड़े से 30% ऑफ अर्बन ड्वेलर्स जो है वो अर्बन ड्वेलर्स
अर्बन ड्वेलर्स इन द सेंस कि जैसे जो कोई भी लोग जो मतलब उस पर्टिकुलर अर्बन एरिया से बिलोंग नहीं करते, बट फिर भी या तो ऑक्यूपेशन की वजह से या तो स्टडी की वजह से वहां पे रहते हैं अपने गांव से आकर के, या फिर कुछ भी कोई भी वो लोग जो इस तरह से रहते हैं, अब मतलब या तो रेंट पे रहते हैं या तो फिर किसी तरह से एडजस्ट, उनका एकोमोडेशन जो है वो परमानेंट फिक्स नहीं होता है, तो उनको हम लोग ड्वेलर कहते हैं। और यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वो जो अर्बन ड्वेलर थे वो 30% ऑफ दैट अर्बन ड्वेलर लिव्ड इन स्लम्स, लो इनकम एरियाज। और इसमें क्या है, ये दोनों में प्रॉब्लम क्या होता था, जो भी वेस्ट वाटर होता था, जो भी वाटर वेस्ट हो जाता था उसको उस सरफेस के नियरेस्ट प्लेस पर ड्रेन कर दिया जाता था जहां पे ये लोग रहते थे वहीं पर। यहाँ पे उसके बाद फिर बोला जा रहा है कि मीनवाइल सिटी बेस्ड हॉस्पिटल एंड स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस डंप अ स्लीव ऑफ मेडिकल वेस्ट एंड टॉक्सिक केमिकल इनटू वेस्ट वाटर सिस्टम। तो जो इनफॉर्मल ड्रेनेज सिस्टम में इस रिपोर्ट के मुताबिक जो वहां पर उसको डाला जाता था, वहां पर क्या होता था कि जो सिटी बेस्ड के जो हॉस्पिटल हैं और जो मीडियम साइज एंटरप्रेन्योर ये सब जो होते हैं वो अपना मेडिकल वेस्ट और टॉक्सिक केमिकल वेस्ट भी उसी में डालते थे। तो यहाँ पर उसके बाद इसका जो रिपरकशन है वो यहाँ पे ये बताते हैं कि जो सोशियो इकोनॉमिक जो फैक्टर है वो जो, जैसे यहाँ पे ये मैं पढ़ देता हूँ, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स टिपिकली डिटरमाइन एक्सेस टू एफिशिएंट वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सर्विसेज that can more effectively deal with such pollution loads। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो efficient water waste management services है जो इस तरह के pollution load से डील कर सकती है, वो एक तरह से वो सिर्फ सोशल फैक्टर नहीं है, वो इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है, वो पॉलिटिकल फैक्टर नहीं है, वो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर है। वेल्दियर जो इसका जो मेन जो ब्लैक स्पॉट है वो ये है, वेल्दियर नेबरहुड्स आर यूजुअली बेटर सर्व्ड देन स्लम एरियाज विच आर मोर लाइकली टू फेस द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग कॉलेरा, dysentery, typhoid and polio due to some consuming faces contaminated water। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो ड्वेलर्स होते हैं जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, उस फैसिलिटी से वो लोग मतलब वो फैसिलिटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो जिससे क्या होता है कि उनके जैसे कि जो वेल्दियर नेबरहुड होंगे वो तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेंगे, लेकिन जो ये लोग होते हैं जो जिनकी फाइट बस जिंदा रहने की होती है, वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि लेबर्स हो गए, आपके लो वेज अर्नर्स हो गए, आपके डेली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो भी काम करते हैं वो हो गए, तो वो सब क्या करते हैं, वो इसके आसपास रहते हैं, यही सब यूज करते हैं, और इस वजह से उनको ये जो मेंशन डिजीजेज हैं वो हो जाती हैं उस कॉन्टामिनेटेड वाटर के कारण। हाउएवर even in countries with improved sanitation coverage only 26% of urban and 34% of rural sanitation and wastewater services prevent human contact with excreta along the entire sanitation chain। तो देखिए यहाँ पर ये तो स्टेटमेंट काफी लंबा है, और ये यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं कि जो इम्प्रूव सैनिटेशन का मतलब होता है साफ सफाई, और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो कंट्रीज बहुत ही ज्यादा साफ सफाई रखते हैं उसमें भी 26% ऑफ अर्बन, वहाँ पे जो कंट्रीज बहुत, इंडिया पे नहीं, जो कंट्रीज बहुत ज्यादा मतलब जिनका इम्प्रूव्ड सैनिटेशन कवरेज है, सैनिटेशन मतलब साफ सफाई, तो वो है वो उनमें 26% अर्बन एंड 34% ऑफ रूरल सैनिटेशन एंड वेस्ट वाटर सर्विसेज प्रिवेंट ह्यूमन कॉन्टैक्ट। मतलब उस कंट्री में भी मात्र 26% अर्बन और 34% रूरल को ही जो कि ह्यूमन कांटेक्ट विद एक्सक्रीटा मतलब वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, तो उससे बचाते हैं, बाकी सब इसी के आसपास या फिर किसी ना किसी तरह से इसी के सराउंडिंग रिवॉल्व करते हैं। यहाँ बोला जा रहा है along with human cost there are enormous economic stakes involved in the effective management of waste water। तो जो यहाँ पे मैंने बोला था आपको सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, उस चीज का सब्सटेंशिएशन ये यहाँ पे कर रहे हैं कि along with human cost there are enormous economic stakes involved
इन द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। यहाँ पे देखिए सोशियो इकोनॉमिक इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली ये बोल रहे हैं कि अलॉन्ग विथ ह्यूमन कॉस्ट के साथ साथ इकोनॉमिक स्टेक, एनर्मस इकोनॉमिक स्टेक्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये उसकी भी बात कर रहे हैं। तो ये सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर होगा, इससे पता चलता है। उसके बाद बोलते हैं कि द WWDR एस्टिमेट, जो WWDR यहाँ पे हम लोग ने देखा था, WWDR वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट estimates that for every $1 spent on sanitation, society benefits by an estimated $5.5। इसका मतलब अगर $1 का आप वहाँ पे खर्च करते हैं तो जो सोसाइटी की जो बेनिफिट होगी वो $5.5 के बराबर की होगी। and notes that neglecting the opportunity arising from improved wastewater management is nothing less than unthinkable in the context of circular economy। अब इसे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से जोड़ करके बोल रहे हैं कि ये जो है सैनिटेशन जो यहाँ पर है, जो सोसाइटी को इससे जो बेनिफिट होता है वो उसको ये इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से जोड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये एक मार्जिनल प्रॉफिट है एंड वी should give and this should be able to draw our attention towards itself। उसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं untapped resources, something about resources। A circular economy is one in which economic development and environmental sustainability are interdependent। तो हालांकि ये भी बहुत लंबा स्टेटमेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इसलिए इसको तोड़ के डिस्कस करते हैं कि सर्कुलर इकोनॉमी इज वन इन विच इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आर इंटरडिपेंडेंट विथ अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मिनिमाइजिंग पॉल्यूशन। यहाँ पर जो सर्कुलर इकोनॉमी जो भी हमने डिस्कस किया वो बेसिकली है क्या, इससे ऑथर बताते हैं। यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि जो सर्कुलर इकोनॉमी इज वन इन विच, सर्कुलर इकोनॉमी वो है जहाँ पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है वो दोनों एक दूसरे के से इंटरडिपेंडेंट हो और इसका जो मेन मोटो हो, इसका जो मेन एम हो वो हो मिनिमाइजिंग पॉल्यूशन पर, वाइल और जो रीयूज और रिसाइकलिंग का प्रोसेस है उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज हो सके, मतलब वो ज़्यादा रीयूजिंग और रिसाइकलिंग पर हम ज़्यादा जोर दे सकेंगे। इसका मतलब होता है ये सर्कुलर इकोनॉमी का ये जो डेफिनेशन है वो यहाँ से यहाँ तक जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है ना ये वाला, इसका ये मतलब होता है। फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव वेस्ट वाटर इज एन अनटैप्ड रिसोर्सेज ऑफ अनपैरेलल्ड पोटेंशियल। बात तो सही है। व्हेन सेफली ट्रीटेड वेस्ट वाटर कैन बी रिसोर्स ऑफ water, energy, nutrients and other recoverable materials that is both affordable and sustainable। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो अगर उस वेस्ट वाटर को सेफली ट्रीट किया जाए तो जो उसका जो उस वाटर का जो सोर्स है, एनर्जी, न्यूट्रिएंट और जो भी कुछ रिकवरेबल मटेरियल है जो कि मतलब बेसिकली इसको बोल सकते हैं जो भी रीयूजेबल है, वो एक तो वो सस्टेनेबल हो जाएगा और दूसरा वो अफोर्डेबल हो जाएगा। उसकी जो कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ती है वो कम हो जाएगी। द एक्सट्रैक्शन ऑफ वेस्ट वाटर बाय प्रोडक्ट्स सच एज सॉल्ट, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस हैज प्रूवन ल्यूक्रेटिव इन एशिया पैसिफिक। फिर एशिया पैसिफिक की यहाँ पे बात की गई है और ये बोला जा रहा है कि जो वेस्ट वाटर का जो बाय प्रोडक्ट्स है, बाय प्रोडक्ट का तो मतलब पता होगा, तो उसका जो बाय प्रोडक्ट है जैसे कि साल्ट, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, वो जो बाय प्रोडक्ट है वो एक एशिया पैसिफिक उस रीजन में, उस पर्टिकुलर रीजन में, एशिया पैसिफिक रीजन में वो एक ल्यूक्रेटिव मतलब उस चीज को माना जा सकता है। इन साउथ ईस्ट एशिया रेवेन्यूज from fertilizer have paid the operational cost of the system to extract them several times over। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो साउथ ईस्ट एशिया में है जो रेवेन्यू आता है फर्टिलाइजर से, वो सिस्टम को एक्सट्रैक्ट करने का कॉस्ट मतलब उसी से मैनेज कर लिया जाता है। यहाँ पे फिर बोल रहे हैं वाइल वेस्ट वाटर मैनेजमेंट रिसीव्स लिटिल सोशल और पॉलिटिकल अटेंशन, वाटर स्कैर्सिटी डज।
Last year, for example, the World Economic Forum warned that the water crisis would be the greatest global risk faced by the people and economies over next 10 years. ये तो सीधा सीधा रिजल्ट अपना डिसीजन यहाँ पे बता रहे हैं. लास्ट ईयर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF है उसने एक चेतावनी दी थी कि जो ग्रेटेस्ट ग्लोबल रिस्क जो फेस्ड बाय पीपल और इकोनॉमी ओवर नेक्स्ट 10 years होगा वो होगा फियर ऑफ वाटर. तो वाटर क्राइसिस, तो ये चीज यहाँ पे बताई जा रही है. उसके बाद बोल रहे हैं द प्रॉब्लम इज पार्टिकुलरली सीवियर इन एशिया पैसिफिक. ये एशिया पैसिफिक की बात यहाँ पे इसलिए हो रही है क्योंकि एक तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, पॉवर्टी यहाँ पे इसमें बहुत ज्यादा है. उसके बाद जो 2/3 ऑफ द बहुत ज्यादा पॉपुलेटिव रीजन है, पॉपुलेटिव एरिया है ऑफ द वर्ल्ड ये. तो इस वजह से इसलिए यहाँ पे बेसिकली एशिया पैसिफिक की बात कर रही है और की जा रही है यहाँ पे. और चूंकि इंडिया इससे बिलोंग करता है इसलिए मेनली ये चीजें यहाँ पे ली गई हैं. उसके बाद ये बोल रहे हैं कि हाँ जो मैंने बोला 2/3 पॉपुलेशन वो यहाँ पे लिखा हुआ है. और फिर वाटर स्कैसिटी के बारे में भी लिखा हुआ है. और चाइना एंड इंडिया का कंपैरिजन है इस पैराग्राफ में. बेसिकली यही चीज है. द लैक ऑफ अटेंशन एंड रिसोर्स डिवोटेड to effective wastewater management ignores one of the most potentially effective means of addressing the global water crisis. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अभी वेस्ट वाटर मैनेजमेंट को हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं. वो उस वेस्ट वाटर मैनेजमेंट को अभी हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं और उस नेग्लिजेंसी जो है वो हमारी वो काफी हद तक अच्छी नहीं है. वी हैव टू गिव आवर अटेंशन टू दैट पर्टिकुलर thing so that and circular economy could sustain in our social life also. उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सिंगापुर का एग्जाम्पल. सिंगापुर में ये बताते हैं कि एक न्यू वाटर लिखा है NEWWA की बार NEWATER सॉरी. तो जो यहाँ पे उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो उस कंट्री की 30% ऑफ नीड जो है वो उसको वो फुलफिल करता है. ये है रिक्लेम्ड वाटर मतलब रीयूजेबल वाटर. वाइल लार्जली यूज्ड फॉर, अब ये बता रहे हैं कि किस किस पर्पस के लिए वो यूज होता है वो यहाँ पे वो बता रहे हैं. और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वेस्ट वाटर पोटेंशियल बेनिफिट्स फॉर फूड प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. तो ये सारा यहाँ पे ये बता रहे हैं. मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट वाटर रिक्वायर्स ग्रेटर सपोर्ट ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज एंड लोकल गवर्नमेंट. यहाँ पे गवर्नमेंटल इंटरवेंशन और जो उसकी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उसके इंटरवेंशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं. जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज विच ऑफन लैक द ह्यूमन एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज दे नीड टू एनफोर्स एनवायरमेंटल रूल्स एंड इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज. तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये चीजें होनी चाहिए लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है. जैसे म्यूनिसिपैलिटी और लोकल गवर्नमेंट में प्रॉब्लम क्या है कि दे आर मतलब उनके पास उस लेवल का फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है जो उनको चाहिए. और ये बता रहे हैं कि उसको उस चीज को ठीक करने के लिए इनके पास इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज भी होना चाहिए जो कि नहीं है. उसके बाद बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ द फॉर्मर business dumping toxins into local water system often find it more cost effective to pay fine rather than to modify their process. तो ये जो बिजनेसेस डंपिंग बेसिकली प्रॉफिट की बात यहाँ पे की गई है कि किस तरह से प्रॉफिट होना चाहिए किस तरह से नहीं होना, क्योंकि बिजनेस डंपिंग टॉक्सिन इनटू लोकल वाटर सिस्टम ऑफन फाइंड इट मोर कॉस्ट इफेक्टिव टू पे. तो इसका मतलब जो टॉक्सिन जो है जो भी लोकल वाटर सिस्टम में आप जो भी वेस्ट केमिकल वेस्ट मेडिकल जो भी चीजें वेस्टेज आप जो वहां पे डालते हो उसको डंप करने में ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है रादर टू मॉडिफाई देयर प्रोसेस. मतलब कि जो सर्कुलर इकोनॉमी की बात की गई है यहाँ पे उसको परस्यू करने में. उसके बाद एज वी परस्यू द 2030 agenda for sustainable development, the 663 million people around the world who still lack improved source of drinking water put into perspective the urgency of our mission. तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि
163 मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड, उनके पास पीने तक के लिए अच्छा पानी नहीं है। तो ये बता रहे हैं कि इनके जो 2030 एजेंडा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो इनका 2030 का एजेंडा है, उसमें ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। ये ऐसा ये बोल रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 specifically focuses on water and sanitation, which target 3 addressing water quality. But the availability of water is a cross-cutting issue upon which every aspect of development hinges. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि उसमें तो ठीक है, यहाँ पर जो इनका जो SDG का जो 6 स्पेसिफिकली फोकस ऑन वाटर सैनिटेशन, इन्होंने वाटर सैनिटेशन पर फोकस किया है, ठीक है किया है, इन्होंने उसकी क्वालिटी पर फोकस किया, ठीक है, लेकिन जो चीज़ छूटी है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वो एक क्रॉस कटिंग इशू होगा, वो उसके बारे में यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। पुट सिंपली वाटर is life, and without a sustained commitment to improving and benefiting from effective wastewater management, their precious resource and the billions of life it nourishes are in peril. तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो ये तो इनएविटेबल ट्रूथ है that water is life, without water no life can sustain. तो ये चीज़ है यहाँ पे, और ये ऐसा ये कंक्लूड करते हुए ये बोलते हैं कि हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और जो भी लोग जो भी अभी जिन 6.663 मिलियन यानी 6.63 बिलियन पीपल के पास जो वाटर अभी पीने लायक पानी नहीं है, हालांकि उससे भी ज़्यादा होगा, तो वो जो पीने के लिए पानी नहीं है, हमें इस चीज़ के ऊपर रीयूजिंग के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। हमें इस चीज़ के ऊपर वाटर का वेस्ट मैनेजमेंट पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, और ऐसी सोच रखनी चाहिए जिससे कि लैक ऑफ वाटर, लैक ऑफ इम्प्रूव सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग से जितने भी लोग अभी तक वंचित रहे हैं, उन सब के पास इस चीज़ की अवेलेबिलिटी हो। तो ये आर्टिकल यहीं पे ये एंड करते हैं। इसे लिखा था जय कुमार रामाचमी ने, वो चीफ है नेचुरल साइंस सेक्शन में यूनेस्को बैंकॉक में। तो आई होप आपको ये आर्टिकल अच्छा लगा होगा, ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। आज के पेपर के दूसरे एनालिसिस के लिए आप प्लीज़ यूट्यूब के चैनल पर विजिट कीजिए, और इफ़ यू हैव सम क्वेरी और कुछ भी आप कुछ बोलना चाहते हो तो कमेंट कीजिए, या फिर जो नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है उस पर आप कॉल, मैसेज या मेल कीजिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू वेरी मच।